नमस्कारः। मैं डॉक्टर देशवंत भट्ट सेमुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से आप सबके बीच समास प्रकरण को लेकर के उपस्थित हूँ। समासः, समास किसे कहते हैं, तो आइए समास के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं आज। तो सर्वप्रथम समसनं समासः ससमासः पंचविधः तत्र विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावः द्वितीयः। प्रायेणोत्तर पदार्थ प्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः कर्मधारय भेदो द्विगुः। प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थः। प्रायेणोभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। समास का अर्थ हम जान लेते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? सम उपसर्ग पूर्वक अश धातु से समास शब्द बनता है। अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना देना ही समास है। समसनम समासः, इसे संस्कृत में कहा जाता है समसनम समासः। अनेक पदों को मिलाकर एक पद का रूप देना, पदों का समस्त हो जाना कहलाता है। पदों के मिलने की यही प्रक्रिया समसन या समास कहलाती है। समास की परिभाषा, समास की परिभाषा जान लेते हैं। अनेक पदों के समूह को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। वही जो अर्थ है उसी में ही उसकी परिभाषा समाहित है। अब देखते हैं सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं। विभिन्न पदों में समास कर लेने पर पूर्व पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है और अंतिम पद में पाठक संदर्भ के अनुसार विभक्ति का निर्धारण करता है। इस प्रकार के नियम से मिले हुए शब्द समूह को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात आप एक बार ध्यान से देखिए, समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात समस्त पद में मिले हुए शब्दों को समास होने से पहले वाली जो स्थिति है, प्रकृति प्रत्यय सहित मूल की स्थिति है, में कर देने को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह का अर्थ होता है कि उसकी जो किसी पद की जो प्रकृति है और प्रत्यय है उसमें लगा हुआ, उसका अलग अलग करना, उस विधि को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे राजपुरुषः का समास विग्रह राज्ञः पुरुषः होगा। राजपुरुषः का समास विग्रह बराबर राज्ञः पुरुषः होगा। तो राजपुरुषः का समास विग्रह क्या हुआ? राज्ञः पुरुषः। समासों के संबंध में यह द्वयर्थक सूक्ति प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं उस सूक्ति को। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः। तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं श्याम बहुब्रीहि। तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं श्याम बहुब्रीहि। अर्थात कोई व्यक्ति किसी मजदूर से नौकरी करने के लिए कहता है, हे पुरुष, मैं द्वंद्व हूँ, हम दो पति पत्नी हैं, मैं द्विगु हूँ, अर्थात मेरे पास दो गाय या बैल हैं, मेरे घर में सदा अव्ययी भाव है, अर्थात कम खर्चा होता है, कम व्यय है, इसलिए तुम कर्मधारय नौकरी स्वीकार करो जिससे मैं बहुव्रीहि बहुत धान्य वाला हो जाऊं। तो ये समासों के पूरे नाम इसमें आ गए और इस प्रकार से ये श्लोक द्वयर्थक सूक्ति है, क्योंकि इसमें समासों के सारे नाम भी हैं और इस श्लोक में
किसी मजदूर के नौकरी स्वीकार करने का जिक्र भी है। समासों की संक्षिप्त पहचान संबंधी एक पद्य संस्कृत में है, उस पद्य को हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। चकार बहुलो द्वंद्वः सचासौ कर्मधारयः। चकार बहुलो द्वंद्वः सचासौ कर्मधारयः। यस्य येषां बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषो मतः। अर्थात जिसमें चकार च की बहुलता हो वह द्वंद्व है। जिस समास में च अक्षर की बहुलता हो वह द्वंद्व समास है। चासौ च धन असौ जिसमें हो वह कर्मधारय है। जिन समासों में यस्य हो वह बहुव्रीहि और शेष सभी में तत्पुरुष मानना चाहिए। शेष समास में सभी जितने भी शेष समास बसते हैं, क्योंकि तत्पुरुष भेदो बताया है आपको, तो उसी प्रकार से ये मान लेना चाहिए। धन्यवादाः। इसके बाद अगली कक्षा में अन्य विषय को लेकर के मैं उपस्थित